हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बाय आदित्य रंजन सर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फास्ट रिवीजन, क्लीन रिवीजन, ऑल रिवीजन, बड़े बड़े क्वेश्चन का रिवीजन। और क्या आपके रेलवे के नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या रेलवे के हायर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी मेंस 2 आपका जैसे जो भी मेंस 2 होता है, जैसे आपका जेई में जो एक दो क्वेश्चन है, या फिर ग्रेजुएट लेवल का जो मेंस होता है, या फिर सीजीएल का पीटी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कि सबका लेवल का एग्जाम अलग अलग है। तो मैं ये भी डिस्कस करते हुए चलूंगा। एंड शॉर्ट वीडियो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बाय रंजन सर, क्लास नोट्स रिवीजन। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। आप सिंपली इस फार्मूला को याद रखो, इसी से जगह तो दूरी कैसे निकालेंगे। जिस चाल से चल रहे हो, जितना टाइम में चले, वो हमारा दूरी निकल जाएगा। यहाँ 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। 1 माइल में 1.606 किलोमीटर, ठीक है। और कितना होता है, 1 माइल में 1.606 माइल। और 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 यार्ड में 3 फीट। अगर कोई भी चीज, किलोमीटर, किलोमीटर बहुत अधिक, किलोमीटर तो बहुत अधिक वैल्यू है। मीटर पर सेकंड बहुत कम वैल्यू है। तो आप ऐसे अधिक रखो कि अधिक वैल्यू से कम वैल्यू आने में कम से ही गुना करते। 5/18 कम है ना, 5 ऊपर में कम है तो इसको कम ही मानो। अधिक वैल्यू से, अधिक वैल्यू से कम आने के लिए कम करेंगे तभी तो कम होगा, ठीक है। उसी तरह कम है और अधिक पे जाना है, कम को अधिक से गुना करेंगे तभी तो हम अधिक पे जाएंगे। क्या हो गया, तो हमारे यहाँ से है। देखो, एक है बोल रहा है कि यदि 60 किलोमीटर चाल से गाड़ी चलाता है, 60 किलोमीटर, और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसको 45 मिनट का समय लगता है, 40 मिनट का समय लगता है। तो चलो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट से हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी कैसे निकालेंगे, जो स्पीड इंटू टाइम। 60 हमारा स्पीड है, 45 टाइम है, लेकिन 45 मिनट में तो घंटा में बदल लो। चलो दूरी निकल गया, ये हमारा दूरी निकल गया इधर का, ठीक है, दूरी निकल लिया। अब फिर बोल रहा है कुछ आवश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य स्थान पे पहुंचा। चलो तुम 30 मिनट में पहुंचे, तो 30 मिनट को हम मतलब घंटों में बदलिए, ये समय हो गया। और स्पीड से गुना करेंगे, डिस्टेंस निकल गया। डिस्टेंस पहले से हमको ज्ञात है, तो इक्वल कर देंगे तो निकल जाएगा। नहीं तो आप डिटेल में भी सोल्यूशन करके निकाल सकते हैं। 2000 मीटर, दैट इज द बेसिक मेथड्स ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो है, देखो, विभिन्न है यात्रा का 1/3, सपोज कि ये पूरा 3 भाग लेट से मान लिए, 1/3 इस भाग का डिस्कस कर रहे हैं। 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे मान के चलो, ये हम दूरी मान ली। दूरी x से 30 किलोमीटर से जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। फिर बोल रहा है शेष 40 किलोमीटर से चला, तो शेष 40 किलोमीटर यानी बचा 2x। 2x को 40 किलोमीटर से चले चलो, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, टाइम का वैल्यू दे देगा, टाइम का वैल्यू निकल जाएगा। हल करेंगे तो x बराबर इतना आ जाएगा। मतलब कि x बराबर आपका इतना डिस्टेंस आ जाएगा, एक दूरी आ जाएगा। अब पूछा कितना है, तो कुल दूरी, कुल दूरी में ये दो और एक, अभी इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको 2 से गुना करके फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 1 3, 3 से गुना कर देंगे। अब है कि अपनी सामान्य चाल का 6/7 चाल से चलता है, और एक 1/6 इतना चाल से चलता है, तो पहले नीचे वाला उसका पुराना चाल है, ऊपर वाला नया चाल है। 7 स्पीड था, अभी 6 का स्पीड चल रहा है। चलो ठीक है, तो ये स्पीड है। डिस्टेंस ये कांस्टेंट वाला सवाल है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इतना दूरी, सेम दूरी समान चाल से, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो टाइम जो है, टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो 6 से 7 हो जाएगा। टाइम का रेशियो 6 से 7 हो जाएगा, उल्टा होगा ना। अब देखो यहाँ टाइम में 1 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो बोल रहा है कि अगर 7 से 6 करेगा तो कम कर रहा है, कम कर रहा है यानी अधिक समय लगेगा, 20 मिनट अधिक देरी हुई।
1 मिनट यूनिट देरी हो रहा है, 1 मिनट का 20 वैल्यू है। तो बोल रहा है कि बस इनको पूरा करने सामान्य चाल यानी पुराना चाल उसका कितना, पुराना चाल 6 है, तो 6 को अगर 20 से गुना करेंगे 120 मिनट यानी 2 घंटा। ठीक, चलो इसका ये ट्रिक है, ट्रिक क्या है वो समझो। देखो सिंपली 6 से 7 से ट्रेवल कर रहे हो, यानी कि पहले आपका 7 था, अभी कम हो गया 1। ठीक है, एक कम हुआ, एक कम हुआ है ना, तो आपका 20 मिनट अधिक का लगा, यानी एक का काम हुआ तो 20 मिनट आपने अधिक लिया, यानी एक यूनिट बराबर 20 के है, एक यूनिट बराबर 20 के है। पूछा जा रहा है समान चाल ऊपर वाला चाल हमारा पुराना चाल, ऊपर वाला हमारा नया चाल, ऊपर वाला नया चाल और नीचे वाला पुराना चाल होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया तो सामान्य चाल हमारा क्या होगा, ऊपर वाला। ठीक है, सामान्य चाल पुराना चाल, या नया नहीं समझे। ठीक है, ऊपर वाला सामान्य चाल होता है। देखो 6/7 लिखे तो आप क्या करते हो, पहले 6/7 था, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या था 6/7, लेकिन इसका उल्टा ना होता है टाइम, यानी 7/6। लेकिन आपको 7/6 नहीं लिखना है, ये शॉर्ट में लिखना है, तो ट्रिक क्या होता है इसी में लिखना। तो इसी को यहाँ लिखे तो हम जनरली क्या मान रहे हैं, ऊपर वाला समान हुआ, नीचे वाला हमारा नया चाल में चले जाएगा, दैट इज द उल्टा प्रोसेस। तो एक 20 मिनट 2 मिनट, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा आगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए इतना मिनट देर निकलती है, इतना मिनट देर निकलती है, तो वह निकलती है, वो अपनी चाल पे 10 मिनट की वृद्धि करता है ताकि निर्धारित समय पे पहुंचने का मतलब क्या हो। हाँ, निर्धारित समझने का, आपने कुछ डिस्टेंस है कांस्टेंट कर लिया, अब यहाँ से मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट का ही केस है। आपने 10 मिनट का वृद्धि किया तो 1/10 यानी 10 का पहले स्पीड था, आपने 11 बढ़ाया, 10 का स्पीड था 11 किया, ठीक है, आपको इतना घंटा देरी हुआ, तो इसका रिवर्स टाइम होता है 10 से 11, 1 यूनिट का देरी हो रहा है, ये 1.5 के बराबर है। ठीक है, तो 1.5 पुराना कितना आपको लगा इतना, ठीक। एक शताब्दी एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से 40 मिनट देरी खुलते हैं, ठीक है, वो अपनी आधी दूरी तय करने के बाद अपनी सामान्य चाल से, सपोज दैट ये पूरा दूरी था, पूरा दूरी उसने आधी दूरी तय करने के बाद ये सब कांड कर रहा है। ठीक है, कांड किया क्या कि उन्होंने जो है अपने स्पीड को 1/6 से वृद्धि किया, यानी 1/6 का वृद्धि यानी स्पीड जो है 6 से 7 हो गया, चलो ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा 7 से 6 हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट कम टाइम लगा, तो मतलब 1 मिनट कम टाइम लेगा। लेकिन 1 मिनट कम टाइम लगेगा, लेकिन हमने क्या करा 40 मिनट का देर निकलता है, 40 मिनट देर निकलता है, यानी कि 1 यूनिट का बराबर 40 हो जाएगा, तो 7 यूनिट का बराबर 280 हो जाएगा, लेकिन 280 तो सिर्फ आधा दूरी है, पूरा दूरी निकालने के लिए 280 प्लस 280। राइट आंसर 15 नंबर देखते हैं। कोई कार जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, निश्चित दूरी तय करता है और 50 मिनट की देरी होती है। ठीक है, देखो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 54 हमारा स्पीड है, 50 मिनट का देरी, 50 मिनट में तय करता है, मतलब देरी नहीं होता, मतलब 50 मिनट में तय करता है, 50 को घंटा में बदल दो तो 45 किलोमीटर आ गया, अब 45 किलोमीटर आ गया, यदि बोल रहा है कि अपने दूरी का, यहाँ पहले नीचे वाला लाइन देखो, अपने दूरी का 3/4 भाग, तो दूरी 45 निकालो, 3/4 भाग इतना दूरी ऊपर में दूरी, ठीक है, दूरी क्योंकि टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और दूरी हम निकाल लिया, टाइम बोल रहा है मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, अब बोल रहा है स्पीड का 25%, स्पीड हमारा कितना था 54, 54 का 25% यानी 5/4 होता है, कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू गिवन टू टाइम का वैल्यू इज द राइट आंसर। 18 नंबर देखो, एक व्यक्ति निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है, यानी बोल रहा है कि देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो बोल रहा है कि निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है,
डिफरेंट समय से कांस्टेंट दूरी तय करते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति हम मान लेते हैं S1, दूसरा व्यक्ति S2 मान लेते हैं, चलो ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों में लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलो ठीक है, ये कर लिया। अब बोल रहा है कि कोई दूरी व्यक्ति मतलब कोई दूसरा व्यक्ति यानी ये वाला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समय में 25%, तो कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में 25% दूरी तय करता है, यानी 3 गुना पहले कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना पहले टी ले रहा था, दूसरा व्यक्ति 3t समय ले रहा था और 25% दूरी तय करता है। सपोज दैट लेट्स सी 4 ओरिजिनल दूरी है तो एक का हमारा कम दूरी तय कर रहा है, 4 ओरिजिनल दूरी है तो एक का कम दूरी तय कर रहा है। 25% यानी एक होता है, एक दूरी तय करता है, तो उसको जब कैलकुलेट करोगे दोबारा रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ है कि आपको जैसे कि यहाँ से भी एक दूरी चल रहा है, यहाँ से भी एक दूरी चल रहा है, दोनों मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो वही मुझे घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया तो टोटल समय पूछा, जैसे जाने में 20 मिनट और आने में 30 मिनट, 50 मिनट, टोटल टाइम गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे एक्स वाई का प्लस गुना टी। लेकिन अब हमारा एग्जाम में कौन आता है, जाने में हमको अगर 10 मिनट ज़्यादा लगे, आने में 10 मिनट कम लगे, केसेस गिवन हो, तब हम यहाँ इसको यूज करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टी। अगर मान के चलो इन दोनों केसेस में हमारा फॉर्मूला याद होता है, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखो ठीक है। तो अगर हम जल्दी जल्दी देखो, घर से स्कूल गए 10 मिनट जल्दी पहुंचे, स्कूल से भी घर गए 10 मिनट, दोनों में जल्दी जल्दी होगा तो हम टाइम में माइनस कर देंगे। अगर हम घर से स्कूल गए 10 मिनट लेट हुआ, स्कूल से भी घर आएंगे 10 मिनट लेट होगा तो वो भी माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम जल्दी गए देर को आए प्लस करेंगे, देर को गए जल्दी आए प्लस करेंगे, इक्वल हो जाएगा माइनस करेंगे, दोनों डिफरेंस रहेगा प्लस करेंगे, ठीक है, समझ गया। अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 किलोमीटर दूरी, 60 किलो एक स्थान से मतलब परसेंट हो गया, यहाँ से यहाँ गया 60 किलोमीटर स्पीड से और वापसी आया 75 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। तो गए हैं 60 किलोमीटर से, वापसी आए 75, और इन दोनों का पूरा इक्वल हो जाएगा 135, और टोटल कुल समय छो लगा तो ये छो लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा 200 आएगा। अब देखो सिर्फ जाने का 200 डिस्टेंस निकला, आने का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अभी हम ये वाला केसेस पढ़ रहे हैं, ये वाला, अब हम चलेंगे तो दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, डेल्टा टी वाला, यानी यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम में नीचे भी माइनस लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमारा प्लस था, ठीक है, इसमें हमारा अगर कुल समय है तो यहाँ प्लस है, ठीक है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा के गए तो 2 मिनट छूट गए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से गए तो 3 मिनट पहले पहुंचे, पहले और बाद का समय तो 3 2 5 मिनट हो जाएगा। हम मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से, और 2 मिनट गया पहले और 8 मिनट दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से मैं 12 किलोमीटर से गया 20 मिनट देरी हुआ, 16 किलोमीटर से गया 5 मिनट देरी हुआ, तो दोनों का देरी है तो हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, दोनों हमारा देरी है तो घटा देंगे, तो 20 माइनस 15 गया, 5 गया तो 15 आया, 15 को घंटा में बदल के रख लिए, ठीक है। अब 12 से गया 16 से आया, 12 से गया 16 से गया, और दोनों का डिफरेंस 4 यूनिट, 12 किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि वो अपनी चाल याद करें जिससे कि वो समय पर स्कूल पहुंचे, उसे ना देरी हो ना पहले पहुंचे, तो क्या करेंगे, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर होगा, टाइम याद करना है 12 किलोमीटर, प्रारंभिक स्पीड कितना है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तो हमको 1 घंटा लग रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अगर आप 12 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे 20 मिनट की देरी होगी, तो 60 पहले हमको 1 घंटा यानी 60 लगा, 20 मिनट का देरी हुआ, लेकिन तो
60 मिनट टोटल समय लगा, लेकिन 20 मिनट की देर पहुंचे तो सही टाइम पे पहुंचने के लिए 20 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, यानी 40 मिनट। तो 40 मिनट एक फिक्स टाइम है, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। 40 मिनट लगा। पूछ सकते हैं कि उसका ओरिजिनल ओरिजिनल स्पीड भी बता दीजिए। मतलब ये तो टाइम और 40 मिनट देरी हुआ। अब देखो 40 मिनट का देरी है, ठीक है। 40 मिनट का देरी तो घंटा बदलने के 60 से भाग देंगे, लेकिन 60 ऊपर चले जाएगा, चलो ठीक है। ओरिजिनल डिस्टेंस हम निकाले हैं सिर्फ एक तरह का 12 किलोमीटर रख देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल स्पीड निकल। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कि इस क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे एक फार्मूला है ना, तो क्या करते हैं हम जनरली कि ये वाला फार्मूला को और यही फार्मूला लिख के इक्वल कर देते हैं, जैसे एक्स वाई का डिफरेंस गुना टी, ठीक है। अब इस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या पढ़े थे कि प्रारंभिक स्पीड बटे दूसरे का स्पीड नीचे डिफरेंस गुना टाइम। फिर देखो वही फॉर्मूला लगा दिया आगे, प्रारंभिक स्पीड एस, दूसरा स्पीड एस माइनस टू, तीसरा है हमारा टाइम, नीचे डिफरेंस। पार्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने फार्मूला लिखा है, तो हम लोग इससे डिस्कस कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, यानी पहला डिस्टेंस हमारा पहला स्पीड एस होगा, 6 कमी करता है तो एस माइनस 6 कमी करता है, ठीक है। एस माइनस 6 कमी करता है, नीचे डिफरेंस लिखते हैं, 6 का 6 हो गया, 6 ही डिफरेंस निकला, पहले एक्स कर दिया तो 6 मिनट अधिक, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो 6 ही हमारा स्पीड का डिफरेंस। ऐसा करने से 20 मिनट देर पहुंचता है, तो 20 मिनट देरी हुआ, ठीक है। कितना पे 60 मिनट, मतलब 20 मिनट का देरी हुआ तो घंटा में बदल लो, ठीक है, हो गया। फिर एक केस है, परंतु परंतु जब वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करता है, यानी पहले एक्स था, अब स्पीड एक्स माइनस 2 हो गया, तो 5 मिनट की देरी हुई, तो 5 मिनट का देरी हुआ, 5 को घंटा में बदल लो, और ये दो डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। यहाँ 6 इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमारा ये अगर इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, बराबर इतना हो जाएगा। अब पूछा जाए तो स्पीड बराबर इतना निकला है, इन दोनों से इसको तो गोली मारो, इसको तो गोली मारो, हम यही दोनों फार्मूला को इक्वल ना किए हैं, इससे स्पीड निकला। अब ये स्पीड को फिर से इक्वेशन इतना में रख दो, यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक पहला स्पीड पहला डिस्टेंस है, पहला स्पीड एस है, एस को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम ही आया, तो 12 हो गया ना, 6 का कम ही आया तो 6 नीचे हो गया। अब 20 मिनट का देरी हुआ 60 पे, मतलब 20 मिनट का देरी हो रहा है प्रति घंटा करने के लिए 60 पे, तो 12 किलोमीटर हो गया। सेम क्वेश्चन यहाँ है, एक निश्चित दूरी तय करता है जब वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाता है, पहले एक्स था प्लस दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, तो 40 मिनट अवधि बढ़ जाती है, तो 40 मिनट का बढ़ा, 40 मिनट बढ़ा, और 60 से देखो यहाँ टाइम टाइम 60 घट जाता है, कट जाता है, तो हम यहाँ पे लिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का कट जाएगा, ठीक है। बोल रहा है फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करोगे तो 10 मिनट को कम लगेगा, पहले 10 था, 15 मिनट अधिक लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ है, तो 10 मिनट अधिक लगेगा। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा एस का मान आएगा, एस का मान इतना आ जाएगा, फिर एस का मान हम इतना था इक्वेशन में लिख देंगे, यहाँ से यहाँ इक्वेशन में एस का मान आ जाएगा, टाइप 5 एवरेज। एवरेज में पहला होता है जब दूरी कांस्टेंट, दूरी कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ 2s1 प्लस बटे s1 प्लस s2 है, लेकिन आप ये भी याद रखते हो कि 2v1 प्लस v1 v2 प्लस बटे v1 प्लस v2 वही है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आता है जब टाइम कांस्टेंट होता है, दोनों का स्पीड को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, लेकिन ये सिचुएशन कब का है, ये सिचुएशन कम का है जब आपको एवरेज क्वेश्चन में गिवन हो कि आप इसका एवरेज 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 निकालो, तो औसत निकालो, जब वो औसत पूछे तब करते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी कब काम करेगा, जब आपका औसत पूछा हो, ठीक है, औसत पूछा हो।
अब क्या है, पी से क्यू के बीच की दूरी इतना है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी इतना है। अब पी से क्यू गया 60 की स्पीड से, ठीक है, और क्यू से फिर वापस आया 40 की स्पीड से, ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ, ठीक है, क्वेश्चन देखो, पहले वो पुराना वाला का तरह मैच कर रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन में यहाँ देखो ना, जब पूछ देगा कि औसत गति ज्ञात करें, औसत गति क्या हो जाएगा, 2 बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा लिख दोगे, और ये 48 से फॉर्मूला है, ठीक है। आप जनरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैराथन का क्या काम है, अब बेसिक देखो यहाँ क्या किया है कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल समय बटे टोटल टाइम, ठीक है। 29 मिनट जो है, 29 मिनट में 29 किलोमीटर, ठीक है। तो ऊपर में टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस का खेला हो रहा है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 29 मिनट हम लगा, तो 29 मिनट को पहले आप घंटा में बदल लो, तो 29/100 हो जाएगा, चलो ठीक है। और गुना कर दोगे 29 से, तो ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। अब दूसरा दूरी बोल रहा है फिर 29 किलोमीटर में 29 मिनट में 39 किलोमीटर, ठीक है। 29 मिनट को पहले घंटा में बदल लो, तो 29/60 और 40 किलोमीटर, 40 को 39, इसको सॉल्व करोगे, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व मत करो इसको, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नीचे हमारा टाइम आता है, पहली बार आपने 29 मिनट का टाइम लिया, तो 29 को घंटा में बदल लो, 29/60, फिर 29 का लिया, 29/60 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन देखो, अब हमारा देखो, यहाँ भी 29 मिनट, यहाँ भी 29 मिनट, यानी दोनों में टाइम समान है, टाइम समान यानी टाइम कांस्टेंट है, तो काट देंगे। टाइम जब कांस्टेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड और टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस, यानी एक एक कट गया, तो एक और एक का एक एक दो हुआ, तो नीचे नहीं भी कट जाता है ना, तो आप ऐसे याद रखो कि v1 प्लस v2/2 लिखते हैं। तो 2 नीचे पहले आ गया फार्मूला से। अब V1 V2, पहला 29 किलोमीटर, दूसरा 39 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे V1, तो 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दोनों का हमारा ये सेम है, 10 मिनट 10 मिनट, टाइम कांस्टेंट है, पहला 30 है, दूसरा 40 है, तो 30 + 40/2 35। फिर यहाँ 3 गो टाइम है, 3 को जब आता है ना, तो देखो एक्चुअली में ये दो फॉर्मूला में आया कहाँ से है। अब देखोगे ये जो दो आया है, ये पहला डिस्टेंस एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस टू डिस्टेंस, यानी टाइम प्लस टाइम, टू टाइम जो आया है ना, ये दो को टाइम से आया है, तो यहाँ दो टाइम, यहाँ तीन टाइम है ना, तीन टाइम का ले लो, 3 × 2 = 5, 1 6, तीनों को जोड़ दो और इतना कैलकुलेट कर लो, ठीक है। वही है, पहला टाइम 10 है, फिर ये है, फिर ये है। तो जब 3 टाइम है, तो हम क्या करते हैं कि 3 से गुना करते हैं, 3 से मतलब वो करते हैं। ये वाला यहाँ पे थोड़ा एरर है, मतलब यहाँ से समझो कि अगर 3 गो रहता है ना, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ 3 से देते, जितना गो 2 गो स्पीड का बात करें 2 देते, 3 गो स्पीड का बात करें 3 देते। देखो अपने कार में 10 मिनट में 21 मीटर प्रति सेकंड से, देखो 21 मीटर प्रति सेकंड गया 10 मिनट में, चलो ठीक है, चल गए। अब दूसरा है कि अगला 10 मिनट जो है 9 किलोमीटर चलेगा, 9 किलोमीटर हमारा 10 मिनट में चला, ठीक है। फिर अगला 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये वाला मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको आपने मतलब स्पीड दिया, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 21 × 18/5, किलोमीटर में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। जब टाइम का रेशियो लोगे, तो एक आ जाएगा 10 किलोमीटर, अब एक आ जाएगा, एक आएगा कि नहीं, एक आएगा, तो यहाँ 3 देने का, तीनों स्पीड को जोड़ देंगे, तीनों स्पीड को जोड़ दिया, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने यहाँ देख रहे हो ना, तो ये आपको यहाँ से देखो, आपने यहाँ पे स्पीड में कन्वर्ट कर लिया, इन सबों को यहाँ पे जो लिखा है स्पीड में कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है। 3 रेशियो नीचे आ जाएगा, टोटल स्पीड जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा औसत निकल जाएगा, ठीक है। अब है टाइप सी, इसमें क्या होता है कि हाँ, हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज,
मतलब स्टॉप एट के बाद जैसे देखो विश्राम बिंदु को छोड़कर, मतलब विश्राम बिंदु को छोड़ के चलो, एक बस जो है गति है 152 किलोमीटर, जितना मतलब चार जगह रुका तो चारों जगह को छोड़कर उसका नॉर्मल स्पीड है इतना, अगर स्टॉपेज नहीं रहता तो इतना का स्पीड में चलता, लेकिन बोल रहा विश्राम बिंदु को इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि मान के चलो बस दो स्टॉपेज पे रुका, दो स्टॉपेज को इंक्लूड कर देंगे, तब उसका स्पीड घट जाएगा, स्पीड 114 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो बोला है कि नॉर्मल स्पीड आप रखो, नॉर्मल स्पीड 152 है तो घटा हुआ स्पीड रखो बटे नॉर्मल स्पीड, ठीक है, और मल्टीप्लाई, आप ये हमारा घंटा में निकला और मिनट में आपको पूछा है, सभी में देखो मिनट है, मिनट में पूछने के लिए 60 से गुना करेंगे, हल करेंगे कि आ जाएगा, ठीक है। सेम है ठहराव के साथ रेलगाड़ी 45 किलोमीटर, नॉर्मल स्पीड 45 है, और ठहराव के साथ 36 किलोमीटर, दोनों का स्पीड हमारा, स्पीड का डिफरेंस हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ भी स्पीड का डिफरेंस लिखिए तो 9 आएगा, 9 हमारा डिफरेंस है, लेकिन ओरिजिनल टाइम ओरिजिनल स्पीड पे, तो ओरिजिनल स्पीड 45 है और मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा। फिर टाइप से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है कि एक व्यक्ति है, देखो यहाँ पे है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि पहला व्यक्ति यहाँ से आधा दूरी ये तय करेगा, फिर आधा दूरी ये तय कर लेगा, ठीक है, मतलब यही दूरी तय करेगा, लेकिन ये दूरी ऐसे तय करेगा, पहला दूरी यहाँ से यहाँ आपको गिवन होगा, या तो इसका गिवन होगा या तो इसका गिवन होगा, ठीक है, आधा आधा देता है, आधा इसका आधा उसका, ठीक है। तो फिर एक व्यक्ति क्या किया कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से ऐसे गए, ठीक। आपका ये वाला दूरी क्या है, S1 है, पूरा पूरा दूरी क्या है, S1 है, ठीक है। अब ये वाला दूरी क्या है, S2 दूरी है, ठीक है, S2 दूरी है। अब देखो उसी तरह आपका ये जो यहाँ पे S1 था, ये पूरा पूरा S1 है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये वाला T1 है, यहाँ पे T1 है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये S2 है, ये वाला लाइन S2 है, मतलब देखो इधर से जाएगा टोटल लाइन S1 T1, ठीक है, इधर से जाएगा तो S2 T2, ये वाला लाइन S2, ठीक है। तो यहीं से एक फार्मूला कैलकुलेट होके आया है कि जब आप टाइम देखो, टाइम के साथ सीधा अनुपात होता है, लेकिन सीधा करोगे तो आप ज़्यादा हो जाएगा, तो रूट कर दो कम हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद करने का ट्रिक है, इन चारों में ट्रिक देंगे याद करने के लिए, ठीक। अब देखो डिस्टेंस कब निकलता है, स्पीड को टाइम से गुना करोगे, यहाँ से यहाँ तक आधा डिस्टेंस निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक आधा डिस्टेंस, दोनों को जोड़ दो, S1 T1 इंटू F प्लस S2 T2, दोनों को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम में क्या करेंगे, दोनों टाइम को गुना करके रूट कर दो, टाइम निकल जाएगा। देखो अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, जब आप डिस्टेंस कांस्टेंट करोगे तो ये इसको समानुपाती हो गया, शुरू से यही पढ़ रहे हैं, समानुपाती हो गया तो जहाँ एस होगा उसके साथ टी लगाओगे, जहाँ T1 हो जाएगा तो वहाँ S2 हो जाएगा, तो सेम कंडीशन है कि आप यहाँ इसको याद करने के लिए ये चीज बताया है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये वाला याद रखना इम्पोर्टेंट है, S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1, लेकिन जब भी टी आपको दिखे तो रूट लगा देना, टी मतलब अगर टी अगर आपको साथ में दिखे तो रूट लगाना, ठीक है, साथ में दिखे ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। अब देखो सेम है, ए से बी तक गया 10 के स्पीड, 10 बजे सुबह निकला, यहाँ से यहाँ तक 10 बजे, ठीक है। अब राधा बी से ए तक, बी से ए तक 10 बजे, ये भी चलना शुरू करते हैं, चलो सी से मिलने के बाद वो दोनों क्रमशः, ये वाला जो इवेंट होता है ना हमेशा मिलने के बाद होता है, ये वाला दूरी ही है मिलना, मिलना यानी मिलने के बाद, यहाँ से यहाँ तक आधा आधा देता है एग्जामिनर, हम लोग पूरा निकाल लेते हैं फार्मूला से, पहले याद करके बैठे फार्मूला। तो मिलने के बाद क्या हुआ कि 24 से गया, राधा जो है, सी जो है मिलने के बाद पहला ए जाएगा, इधर से ए जाएगा तो ए 24 से गया, और बी 24 मिनट में पहुंचा, बी 54 मिनट में पहुंचा, 54 मिनट पूछा जाता है तो जहाँ पे मिला, ठीक है, सी पर मिलने के समय ज्ञात करें, मिलने का समय ज्ञात करें, मीटिंग का समय क्या होता है टी, ये जो टी है ना, ये जो टी है ये मिलने का समय है, मतलब यहाँ पे जो मीना, ये टी मिलने का समय, तो मिलने का टाइम क्या हो जाएगा, दोनों का गुना और रूट लगा देंगे, फॉर्मूला में पढ़े थे, हमारा टोटल हो जाएगा।
अब यहाँ है, पहला रेलगाड़ी ए से बी, ठीक है, ये देखो ये डिस्टेंस ये काट दिया, ए से बी, ए से बी गया, और फिर दूसरा है ना बी से क्यू गया, ठीक है, मतलब ये पी है ये क्यू है, दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः। तो पहला ए जो है पी से क्यू गया, अब बी जो है क्यू से पी आया, क्यू से पी आया, उल्टा उल्टा, चलो ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है, वो मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने के बाद, मतलब यहाँ पे मिला, मिलने के बाद क्या करा कि ए रेलगाड़ी जो है अब तक मिल गया, ये है हमारा पी है, ये क्यू है, यहाँ से चलना प्रारंभ, देखो मेरा माउस कह रहा है यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुंचा, मिल गया, अब मिलने के बाद यहाँ से यहाँ गया, तो ए कब आ रही है, तो ए मिलने के बाद जो है पी से क्यू तक पहुंचने में 9 घंटा का समय लेता है, और क्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ मिलने के बाद अब है क्यू जो है 16 घंटे का समय लेता है। टाइम के क्या पड़े थे स्पीड के रेशियो में, S1/S2, और टाइम क्या हो जाएगा रूट अंडर, उल्टा होता है, उल्टा यानी पहले आप क्या लोगे 16, पहले 16 लोगे, इसके बाद 9 लोगे, तो ठीक है ये ले लिया आपने। अब हम क्या होता है, तो ए का चाल भी दिया है, ए का चाल यानी ए का ऊपर वाला में चाल में फॉर्मूला में ए का चाल लिख दो, तो बी का चाल पूछ लेगा, तो बी का चाल इतना हो जाएगा। फिर उसी तरह ये 40 किलोमीटर आगे बढ़ता है, और वेग मिलने के बाद क्रमशः 9 घंटा 6 घंटा, 9 घंटा 16 घंटा, तो 16/8 9 लिख दोगे उल्टा, पहला 40 है तो 40 लिख दोगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, स्पीड हमारा इतना लगा। अब पूछा है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी बराबर फॉर्मूला एक ही को पढ़े हैं, S1 S2/S2/T2, ठीक है, तो स्पीड हमारा हमेशा निकल गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला का S1 T1 है, तो T1 तो पहला का 9 लिखा रहा है, तो दूसरे का हमारा 16 ले रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। अब और ये हमारा 30 से जाता है, ये हमारा 40 से जाता है, ये 40 हो गया, तो पूछा बी का निकाल लिए, 30 से जाता है, बी 30 से जाता है, तो हमारा 840, ठीक है। अब है रिलेटिव स्पीड, जब दोनों इधर जाएगा ना, तो हमारा स्पीड हमारा लेस देन होता है यानी घटता है, जब दोनों साथ साथ जाएगा तो स्पीड हमारा जुड़ जाता है प्लस वन, तो दोनों साथ साथ जा रहा है, और इतना डिस्टेंस दोनों साथ साथ जा रहा है, ऐड कर देंगे 90, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम है कि दो स्टेशन यहाँ से यहाँ तक चलना प्रारंभ करता है, 230 किलोमीटर, एक ट्रेन सुबह 4 बजे चलना शुरू करता है, तो 4 बजे ये है, 230 किलोमीटर है, ठीक है, दूरी तय करता है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भी यात्रा करता है, यानी कि ये वाला जो है 40 किलोमीटर बी की ओर यात्रा करता है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। अब बोल रहा है कि ट्रेन बी सुबह 5 बजे से बी 5 बजे से चलना प्रारंभ करता है, तो यानी कि मतलब पहले आप ये पता कर लो कि 5 बजे से आप इसको 4 बजे से चलवाओगे, और 4 बजे से चलवाओगे 55 किलोमीटर प्रति घंटा, एक एक घंटा हमने पहले ही चलवाया, 1 घंटा पहले ही चला, तो 1 घंटा में दूरी ये कितना तय कर लेगा 55, तो 1 घंटा पहले ला दो 55, अब 230 था और 55 था, ठीक है, 230 55 क्या होगा 285, और 95 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखो दोनों का रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेना हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अब है एक 8 बजे चलना शुरू करता है सुबह में, एक विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करता है, और 4 घंटे के बाद 120 का स्पीड से चलना प्रारंभ करता है। नीरज और विवेक शाम 5 बजे 5:36 पर एक दूसरे से मिलते हैं, चलो ठीक है, और नीरज और विवेक दोनों से मिली की कुल दूरी इतना है,
बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट है, इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही है तो निकाल लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ से हमारा एक टाइम को छोड़ दो, कुछ भी मान लो। नीरज यहाँ से 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, विवेक यहाँ से जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो क्या जाएगा, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 घंटे के बाद 120 किलोमीटर, यानी कि 4 घंटे के बाद 120 किलोमीटर है ना। तो आप टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 4 घंटे के बाद रिलेटिव अगर लगाओगे तो यहाँ से देखो, डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो, डिस्टेंस पहले यहाँ से निकाल लो। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पहला है 70 के स्पीड से 8 घंटा चला, तो 20 के स्पीड से 4 घंटा चला। ठीक है, हमारा इतना डिस्टेंस होगा, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, 10:40 होगा। अब है पहला डिस्टेंस हमारा 280 है। पहला डिस्टेंस इतना है 280 है, और इतना लगा दोगे तो ये टाइम निकल जाएगा। वही है, कहीं एरर हुआ होगा, ये कुछ हुआ होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। अब देखो बोल रहा है कि ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करता है। ठीक है, यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करता है, ये यहाँ से, और ये कितना है, आगे है। ये क्या है, आगे है। और 8 घंटे बाद शुरू करेगा तो बी पाछे ना होगा, बी पीछे होगा। और बी 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो 8 घंटे में ये बात शुरू करता है, तो 8 घंटे में ये कितना चल रहा होगा, तो 8 घंटे में ये हमारा 64 किलोमीटर चल गया होगा। ये 64 किलोमीटर, यही कंसेप्ट ऊपर में भी लगाया था। ठीक है, 64 किलोमीटर आगे चल जाएगा। अब बोल रहा है, तो बोल रहा है, तो चाल से साइकिल से यात्रा शुरू करता है, प्रारंभिक स्थान तक वो बी और ए से मिलने कितना समय लगेगा। ठीक है, किलोमीटर अब हो गया, 64 किलोमीटर हो गया ना। अब यहाँ पे तो कोई नहीं, अब जब दोनों चलेगा तो रिलेटिव स्पीड चलेगा। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का कितना है, रिलेटिव स्पीड इन दोनों का, अगर आपने रिलेटिव स्पीड लोगे तो रेशियो भी लोगे तो 3:1 में होगा। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों सेम जगह चल रहा है, तो 3 - 2 3 में से 1 2 हो जाएगा। प्रारंभिक टाइम ज्ञात करना, 3 का वैल्यू निकाल दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 - 8 नीचे लिखोगे, और 24 गुना कर दोगे, मतलब ओरिजिनली वैल्यूज तो भी निकल जाएगा, रेशियो से लिया तो कैलकुलेशन कम हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी ए और ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। एक कोई ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतना घंटे बाद एक दूसरे से दूसरी कार एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है। इतना घंटा एक दूसरे की ओर दूरी तय करता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और पहली कार जो है इतना घंटे पहले पहुंचती है। इतना घंटे, सॉरी ये वाला डिफरेंस है इसका है, इतना घंटे पहले। दोनों का डिफरेंस से अगर हम लोग टाइम से कैलकुलेट करेंगे, ये इन दोनों के बीच का दूरी हमारा 30 किलोमीटर हो गया। ये 30 किलोमीटर जो है इसका इक्वल होगा। वही वाला कंसेप्ट यहाँ है, देखो इस कंसेप्ट को यहाँ मत समझो, बहुत सारा आदमी को समझ में नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो फिर टाइम हमारा कांस्टेंट होता है, तो स्पीड डायरेक्टली डिस्टेंस के समानुपाती होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका रेशियो ले लिया, स्पीड का रेशियो ले लिया, और टाइम डिस्टेंस हमारा इतना ये है। ये 3 2 5 यूनिट का रेशियो जो है 1000 के बराबर, तो 1 यूनिट का 200 किलोमीटर। सेम चीज यहाँ भी वही है। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करो, मीनू और दयाश 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी 105 किलोमीटर है। ए से बी 105 किलोमीटर है, और ये हमारा ए जाता है 10-25 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। दोनों का रेशियो जो 5:2, रेशियो यहाँ 5:2, और बोल रहा है यदि दया तो बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौट जाता है, और मीनू सी पर मिलता है, और ए और सी के बीच की दूरी, तो ए और सी के बीच की दूरी, ये यहाँ से जाता है और यहाँ तक मिलता है, ये दोनों मिलता है। ठीक है, ये इतना तो दूरी तय करेगा, और कुछ एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है, चलो ठीक है।
और बी वाला जो है दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये कुछ कम करेगा, उतना ही कम करेगा जो ये एक्स्ट्रा दूरी चल रही है, यानी 105 माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन और मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका देखो सीजीएल का क्वेश्चन, ये वाला सीजीएल का क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला सीजीएल का क्वेश्चन है, ये रेलवे में तो नहीं आ सकता। हाँ, पढ़ने के लिए आप मेंस एनटीपीसी मेंस का तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जो है इसके बाद भी आएगा तो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिया है, ठीक है। रेलवे का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, एसएससी का भी बहुत सारा, नॉर्मल एग्जाम का क्वेश्चन है, जीडी वगैरह का, ठीक है। एक सामान्य समय अंतराल में बी पीछे ए को पीछे कर देता है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड आपका ए था 8 और ए ए समान अंतराल में बी का पीछा करता है, ए 8 बार कूदता है, कूदने का क्वेश्चन आ गया, जबकि बी 6 बार कूदता है। तो देखो ये 8 बार कूदता है, बी 6 बार कूदता है, और ए द्वारा 7 एक बार में ए द्वारा 7 कूदने के बाद कूदने 7 कूदे तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की गई दूरी है। तो 5 कूदों में तो जंप कितना हो जाएगा, 8 के समय में 5 आ जाएगा, इसके समय में 7 आ जाएगा। क्यों क्यों आएगा, तो क्योंकि यहाँ देखो डिस्टेंस गुना टाइम, डिस्टेंस गुना सॉरी ये जो दूरी है, दूरी गुना स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा, और ये बेसिस पड़ रहा है टाइम कांस्टेंट का। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, गुना कर देंगे तो डी का वैल्यू 5 आ जाएगा, बी का वैल्यू 7 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, आप बोले उल्टा लिख दिया, उल्टा कहाँ, यहाँ से आया है ना, यहाँ से सीधा हो गया। डिस्टेंस हमारा इन दोनों का गुना करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस 40-42 हो गया डिस्टेंस का। टाइम कांस्टेंट जो 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 डिस्टेंस का होगा वही हमारा, हाँ, स्पीड का होगा तो स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा, ये वाला 20 होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है 125, ये सब क्वेश्चन हमारा मेंस का है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएंगे। छलांगे लगाता है, ठीक है। रैबिट या डॉग, ये पहले 4 बार कूदता है और 3 बार कूदता है। ये 4 बार कूदता है, 3 बार। लेंथ तो दोनों का कितना हो गया, दोनों का लेंथ क्रमशः 0.75 2.75, 0.75 2.75, जब दोनों कैलकुलेट करोगे तो स्पीड आ जाएगा 28-35 का। जब स्पीड पहला का करो, इसका स्पीड 28 है, इसका 33 है, तो मिलेगा तो ये वाला का कम होगा, ये वाला का अधिक है, अधिक वाला डॉग में है, इसको पकड़ लेगा खरगोश को पकड़ने के लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना है 33 और 28 का, 5 का, 5 में ये कितना दूरी तय कर लेगा, तो 125 ये आगे है जब, तो इतना दूरी अधिक तय करेगा, तो दूरी 875 किलोमीटर, 875 मीटर जो है इन दोनों के बीच की दूरी, और रिलेटिव लगा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो अब इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो चोर पुलिस चोर का कंसेप्ट, तो पुलिस बाद में, चोर पहले निकलेगा, इसके बाद पुलिस निकलेगा, और दोनों का स्पीड हमारा ये रहेगा, जैसे देखो 60 मीटर की दूरी 12 से 15, तो 12 हमारा ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जिसका अधिक रहता है वो पुलिस रहता है। अब दोनों का डिफरेंस जो होता है वही, दोनों का डिफरेंस और गुना प्रथम का स्पीड ही हमारा इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी कि ये हमारा दूरी है 200। अब 200 दूरी ही दोनों का रिलेटिव स्पीड लेके दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 3 आएगा, लेकिन अब 3 आएगा तो ये हमारा मीटर प्रति किलोमीटर प्रति है, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 11 में क्या है कि क्या होता है कि आप, मैं स्टार्ट को पहले दूसरे नंबर से बता देता हूँ। एक बसें बस टर्मिनल से 10 मिनट अंतराल पर मिलती है, 10 मिनट अंतराल पे मिलती है, 20 किलोमीटर गति से निकलती है, ठीक है। और यदि वह टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति को 8 मिनट में पास करे तो टर्मिनल कितना होगा, तो पहला टाइम 10 था, दूसरा टाइम क्या है 8 है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 5 और स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो 4 से 5 आ जाएगा, देखो 4 से 5 आ जाएगा, ये 4 यूनिट। अब
दोनों जब मिलता है तो ये मिलने वाला समय 5 है। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, तो 4 का जो स्पीड है 20, तो 1 का स्पीड 5 आ जाएगा। तो ये वाला भी सेम ही है, तो हमको पूछा है कि इसका टाइम, तो ये भी 5 के बराबर होगा, 5 आंसर। लेकिन ये मेरा वाला मेथड समझ में नहीं आएगा, जो एडवांस स्टूडेंट है उसको समझ में आएगा। ये आदित्य रंजन का कंसेप्ट भी सेम उसी तरह है, जो मेन का स्पीड पहले लिखेंगे। मेन का स्पीड हमारा कितना है? मेन का स्पीड फार्मूला के अकॉर्डिंग मेन का स्पीड कितना है? तो मेन का जो स्पीड है वो स्पीड है 20 किलोमीटर। एक बस से टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति गति से निकलता है। बस जब टर्मिनल के विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या होगी? ठीक, तो अच्छा, व्यक्ति की गति पूछा है, तो यहाँ पे देखो, इस फार्मूला में देखो, मेन के सामने डिफरेंस होता है, बस के सामने टोटल होता है, मतलब बस का स्पेशल होता है। हम बस के सामने टोटल हो गया, चलो ठीक है, मेन के सामने डिफरेंस होता है। हाँ, उल्टा फार्मूला यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ही रख देंगे। तो हमारा ये वाला 20 क्या, 20 हमारा बस का है, तो बस का लिख दिए। और आदमी का ज्ञात करना, आदमी का एक्स। और बस का ये 10 है, तो बस का 8 मिनट के अंतराल पर बस में मिलती है, तो बस का हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और टर्मिनल पे मिलती है, तो मिलता है तो दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे थे, मैंने इस क्वेश्चन को और एक बार बता देता हूँ, देखो बहुत कोई को समझ में नहीं होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए। एक बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर, मतलब देखो यहाँ से निकलता है, और 10-10 मिनट के अंतराल पर, 10-10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलता है। 10-10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर वाला हमारा बस मिल रहा है। तो 10 मिनट रुकोगे, फिर एक गाड़ी आएगा 20 किलोमीटर, फिर एक गाड़ी आएगा 20 किलोमीटर। लेकिन बोल रहा है कि अगर हम इसके विपरीत दिशा को, अगर हम विपरीत दिशा से जाएं, इधर से जितना स्पीड से आएंगे और हमको स्पीड से गाड़ी आती हुई प्रतीत होगा, जितना से जाएं उतना से स्पीड और उतना काम में हमको दिखाई देगा। विपरीत दिशा से जाएं, व्यक्ति की गति गति क्या होगी? कितना से व्यक्ति जाए जो 8 मिनट के अंतराल पर मिलना शुरू कर दे। देखो, अभी इधर से इधर जाएगा तो अब कम पे मिलेगा, 8 मिनट में मिलना शुरू हो जाए। व्यक्ति कितना स्पीड से जाए, वही तो पूछ रहे रिलेटिव। अगर आप डीपली कंसेप्ट को क्या करो, एक क्लिप को जो है ना थोड़ा फाचे लाओ वीडियो को, और फिर से डीपली अध्ययन करो, मेरा बोला हुआ बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यही क्या है कि देखो, जब हमने इधर से जा रहा तो 10 मिनट में मिल रहा था, अब हमने इधर से आया तो 8 मिनट में मिल रहा है। ठीक है, 10 और 8, अब इसका रेशियो कर दो 5 और 4। ये टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो 4 आ प्लस 4 अब प्लस आदमी का है। ये 4 हमारा किसका है? बस का। ये बस का, ये आदमी का, मेन का है। बस का ये 4 का यूनिट 4 यूनिट, अब बस का 4 का 4 यूनिट, एक यूनिट जुड़ा तभी तो ये 5 यूनिट हुआ। इन दोनों का मतलब अपोजिट लोगे। ठीक है, जो ये टाइम का रेशियो उल्टा, स्पीड का रेशियो में ये 4 ये 5 होता है। ये 5 को ब्रेक करके लिखे, 4 और एक 5 में। ये 4 यूनिट का वैल्यू देखो, यहाँ जो 4 यूनिट का वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति है। देखो यहाँ पे जो बस है, बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यही 4 यूनिट का वैल्यू, 4 का वैल्यू 20 हो गया, एक का यूनिट 5 हो गया, ये भी इसका 20, एक यूनिट का वैल्यू 5। तो आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा, अपना भी कंसेप्ट मिला के बता दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं और भी डीपली समझाया जाए और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, तो जितना आप हमारे मेंबर को बढ़ा सकते हैं, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, हमारे टोटल चीज़ जितना हमको फायदा मिलेगा, हम उतना डीपली इसको बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा जल्दी टोटल खत्म हो सके और आपने रिवीजन कर सके, 2 बार 3 बार वीडियो को देख सके, ना कि 12। देखो आप, मेरा वीडियो भी कितना मिनट का रिकॉर्ड हुआ, देखो 49 मिनट का। टाइम और डिस्टेंस का 12 क्लासेस होते हैं, मैंने पूरा 12 क्लासों का डिस्कस किया।
पहले भी क्वेश्चन लिए हमने, मेंस का भी क्वेश्चन लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मल एग्जाम में देखने के तो टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, एक लाइन दो लाइन का क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन आता ही नहीं इतना हायर लेवल का। मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कौन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कौन क्वेश्चन पे नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन